राम राम हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अवधेषु नित्यं भगवतो सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरण में मेरा प्रणाम है। ऐसे तो कोई मेरा योग्यता है ही नहीं, फिर प्रभु जी ने मेरा एक सेवा दिया है, फिर उस सेवा को करने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कोई भूल त्रुटि हो तो क्षमा करना। आज मेरा टॉपिक है श्रील रूप गोस्वामी का। श्रील रूप गोस्वामी वैष्णव सूत्रधार, वैष्णव परंपरा सूत्रधार और 6 गोसाई से एक जन श्रील रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी का पिता का नाम है कुमार देव। कुमार देव का कई सारे संतान थे, उनमें से तीनों संतान परम वैष्णव थे। जैसे तीनों संतान में से अमर, संतोष और वल्लभ। बाद में महाप्रभु से दीक्षा लेने के बाद कुमार श्रील रूप गोस्वामी बना।
संतोष जो है सनातन गोस्वामी और वल्लभ जो है अनुपम नाम से जाना जाते थे। श्रील रूप गोस्वामी जी श्रील रूप गोस्वामी मूलतः दक्षिण भारत कर्नाटक का ब्राह्मण वंश का थे। बाद में बंगाल में आके रहने लगा। रूप गोस्वामी ने कई सारी शास्त्र बहुत अध्ययन किया है। फारसी अरबी और संस्कृत में बहुत पारदर्शी थे। उनके उसी समय में बंगाल में नवाब हुसैन शासन करते थे। उनका ऐसा अध्ययन को देखकर नवाब हुसैन ने उनको बलपूर्वक मुग़ल सम्राट नवाब हुसैन उनको नौकरी पे लगाया। फिर उनका नौकरी पे लगाया। फिर बाद में नवाब हुसैन उनका नौकरी पे लगाया। श्रील रूप गोस्वामी उनका नौकरी करने लगा। श्रील रूप गोस्वामी जी रूप गोस्वामी जी को बहुत ही नवाब ने मुख्य सचिव बनाया। मुख्य सचिव बना के दाबिर खान उपाधि दिया और सनातन गोस्वामी को सकल मालिक का उपाधि दिया गया है। फिर जीव गोस्वामी ने उनका वासस्थान रामकोली में बनाया। रामकोली में एक रहने लगा। वहाँ पे भगवत का पठन पाठन और भक्तों का प्रचार करने लगा। उसी समय एक दिन उनको खबर मिला है जे वहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु आ रहा है। फिर रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के साथ मिलने के लिए निकल पड़ा। रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से मिला। फिर चैतन्य महाप्रभु को देखकर ये कहने लगा जे उनका जीवन बहुत ही पोतित है, जगाई और मदद से भी पोतित है। ऐसा सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका बहुत ही सम्मान किया और बोला, तुम रूप और सनातन दोनों भाई मेरा सबसे बहुत ही प्रिय है, तुम सनातन सेवक हो। ऐसा बोला। तुम बहुत ही जल्दी नवाब हुसैन का नौकरी से छुटकारा मिलेगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। फिर कुछ दिनों को जाने के बाद जीव गोस्वामी नवाब हुसैन ने चाकरी से छुटकारा मिला। फिर जीव गोस्वामी फिर से महाप्रभु के साथ मिलने के लिए कोशिश किया। फिर एक दिन संवाद मिला जे महाप्रभु प्रयागराज में आ रहे हैं। तब श्रील जीव गोस्वामी महाप्रभु के साथ मिलने के लिए प्रयागराज पहुंचा। वहाँ पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और उसका छोटा भाई अनुपम तीनों महाप्रभु के साथ मिलने गया। वहाँ पे प्रयागराज में दशाश्वमेध घाट में 10 दिन तक महाप्रभु का रस तत्व, कृष्ण तत्व और ज्ञान तत्व के बारे में महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ज्ञान दिया। फिर वहाँ पे
उनको दीक्षा दिया, उनका दीक्षा दिया। फिर महाप्रभु रूप गोस्वामी को 2 कार्य सौंपा था। एक, पहले वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके तुम श्री कृष्ण पूर्ण लीला स्थली को स्थापन करो और विग्रह को प्रतिष्ठा करो। दूसरी, कोई सारे ग्रंथों को रचना करो और उनका प्रचार करो। फिर रूप गोस्वामी ने वृंदावन चल पड़ा। वृंदावन जाकर कई जगह रहने लगा। फिर महाप्रभु को आदेश को पालन करने के लिए लगा। एक दिन की बात है, श्रील रूप गोस्वामी महाप्रभु को आदेश को मानकर उनका भगवान श्री कृष्ण लीला स्थलियों को ढूंढने के लिए निकला। फिर बहुत ही असहाय महसूस करके जमुना के तट पर बैठे रहे। फिर एक छोटा बालक आके श्रील रूप गोस्वामी को पूछा, क्या हुआ? तब वो छोटा बालक को बोला, जो महाप्रभु ने मुझे आदेश दिया था श्री कृष्ण लीला स्थली को पुनरुद्धार करना और वहाँ पे विग्रह को स्थापन करना, तो ये मेरे से नहीं हुआ। तो ऐसा सुन बहुत ही मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ। फिर वो छोटा बालक श्रील रूप गोस्वामी को हाथ को पकड़कर एक छोटा पहाड़ी पे टीला पर ले गया। फिर बोला, यहाँ पे एक टीला है जो हम गो टीला बोलते हैं, गोमा टीला बोलते हैं। वहाँ पे एक छोटा टीला है, यहाँ पे गोविंद जी का विग्रह है। हर रोज़ एक गोमाता आकर उनका दूध से अभिषेक करके चला जाते थे। ऐसी बात बोलकर छोटा बालक अदृश्य हो गया। फिर दूसरा दिन रूप गोस्वामी वहाँ आके देखा, सच में एक गोमाँ आकर वो टीला पे अपना दूध को वर्षण करके अभिषेक करके जा रहे। फिर उनको बहुत ही प्रसन्न हुआ। फिर रूप गोस्वामी ने आजू बाजू लोग को सब भक्तों को बुलाया, वहाँ पे वो बुलाया और सब वहाँ पे देखा श्रील गोविंद जी को विग्रह को उद्धार किया। फिर वहाँ पे प्रतिष्ठा किया। इसके बाद महाप्रभु को ये संग भेजाए। महाप्रभु ने वहाँ तब पुरी में थे, जगन्नाथपुरी में थे। वहाँ से ये विग्रह को अर्चन करने के लिए एक ब्राह्मण को भेजा। फिर महाप्रभु का दूसरे आदेश को पालन करके श्रील रूप गोस्वामी कई सारे ग्रंथों को रचन किया। एक दिन की बात है, श्रील रूप गोस्वामी और उनका बड़ा भाई सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे। वृंदावन कभी एक साथ में रहते, दूसरा जगह रहते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को घेरे आए। फिर रूप गोस्वामी सोचने लगा, इतना दिनों के बाद ये मेरा बड़ा भाई आ रहा है, तो उनको लिए क्या सेवा कर सकूं। कोई हो तो कोई खीर बना के दे सको तो अच्छा होता। ऐसा सोचकर मन में ऐसा सोचने लगा। फिर एक छोटा सा बालिका आकर श्रील रूप गोस्वामी को कहने लगे, बाबा हमारा घर में छोटा एक बच्ची आया, इसलिए मेरा मम्मी ने कहा है ये जाकर कोई बाबा को ये दूध देकर आए। फिर बोला, खाली दूध ही क्यों दो, उसके साथ शक्कर चावल लेके आया। फिर रूप गोस्वामी को दिया। रूप गोस्वामी ने कहने लगा, मेरे पास समय कहाँ है खीर बनाओ। फिर बोला, कोई बात नहीं,
ठीक है, हम बना के देते हैं। फिर रूप गोस्वामी अपना काम में ग्रंथ रचना करने के लिए चला गया। तब वो छोटा बालिका रूप रूप के छोटा बालिका वो एक मिट्टी का बर्तन में खीर बनाया। फिर वो गिरिराज को भोग लगा के फिर वो रूप गोस्वामी पाद के पास ले आया, फिर देकर गया। बाद में रूप गोस्वामी का जब काम पूरा हो गया, तब रूप गोस्वामी ने इस सनातन गोस्वामी को भोग दिया। तब इस सनातन गोस्वामी ने ये भोग पाकर चमत्कार हो गया। बोला ये तो कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, ये तो कोई मनुष्य का काम नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परम श्रीमती राधा रानी को लाग रहा है। फिर ऐसा बोलकर सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को कहा, हम इधर भगवान और राधा रानी का सेवा करने आया, तुम ऐसा करके मन में सोच रहा हो और ऐसे राधा रानी इधर आकर हमारा सेवा करने लाग रहा है, ये बड़ो बहुत ही पाप हो रहा है, ऐसा मन में कभी नहीं सोचो। ऐसा सुनकर रूप गोस्वामी बहुत ही रो पड़ा। फिर वही रात को आकर श्रीमती राधा रानी ने स्वप्न दिया, जीव गोस्वामी को स्वप्न दिया। फिर ऐसे ही दिन बीतने लगा। वृंदावन में और कोई सारे लीला है, फिर कोई बहुत सारे ग्रंथ का रचना किया है, जैसे हमारा भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, दान के लिए बहुत सारे ग्रंथ को रचना किया। उपदेशामृत बहुत सारे ग्रंथों को रचना किया है। इसमें से भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में राधा कृष्ण भक्ति को कैसे प्राप्त करना है, इसके बारे में बहुत ही गहरी भाव से लिखा हुआ है। ऐसे और बहुत सारे लीला है। 1556 में 1564 में सावन महीने में द्वादशी का तिथि में श्रील रूप गोस्वामी ये संसार त्याग कर श्री गोविंद जी का सेवा में नित्य लीला प्रवेश किया है। हरे कृष्ण।